हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपके अपने YouTube चैनल शुभम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज जो वीडियो है वो है रैशनल नंबर के ऊपर है। तो आज से हम अपने YouTube चैनल में क्लास 10th की भी सीरीज स्टार्ट कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमको क्लास 10th का भी पढ़ना है। आप कंपटीशन तो पढ़ा ही रहे हैं, अगर आप 10th और 12th की मैथ भी पढ़ा दें तो बहुत अच्छा होगा। तो आज से हम लोग अपने YouTube चैनल में एक नई सीरीज लेकर आए हुए हैं जो क्लास 10th और 12th के लिए होगी। और ये जो नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहे हैं वो जीरो से लेके जो बिगिनर हैं और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का होने वाला है। तो आई होप जो आज मैं आपके सामने ये टॉपिक ले रहा हूं आपको अच्छा लगेगा और इसको आप अप्रिशिएट भी करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो की ओर। पहला नंबर क्या देखिए, क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। क्या है? वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स हैं, उसको आगे हम पढ़ लें। आगे ऐसा कहा जाए, अगर हमको रियल नंबर पढ़ना है तो हमको ये पढ़ना होगा कि कितनी संख्याएं कितनी होती, कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं। अगर ये हमको पता हो जाएगा तो जो चैप्टर हम इसको सॉल्विंग करेंगे, जो इसके क्वेश्चन होंगे तो हम उसको इजी वे पे कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कितनी नंबर्स होती हैं, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चलते देखिए चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर, क्लास 10th नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो पहला नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। वह नंबर जो नेचुरल नंबर वो प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिनको 1 से स्टार्ट किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एस लॉन्ग जो नंबर्स होती हैं उसको प्राकृतिक नंबर कहते हैं। जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, जैसे पेड़ों को हम गिन सकते हैं, मोबाइल्स है और कुछ एनीथिंग चीजें हैं जिसको हम गिन सकते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। फिर आता है होल नंबर्स। होल नेचुरल नंबर पे अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं, नेचुरल नंबर पे जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। आई मीन मैं कहूं, अगर कोई भी संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, क्या होती है? अगर कोई भी संख्या 0 1 2 3 ऐसा स्टार्ट होती है तो उसको हम कह सकते हैं होल नंबर्स कह सकते हैं। फिर इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो माइनस और प्लस दोनों पे होती है, जो माइनस से स्टार्ट होती है और प्लस तक आती है, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 एस लॉन्ग वैसे बढ़ती जाएगी। इस प्रकार के नंबर को हम क्या कहेंगे? इंटीजर नंबर। प्राइम नंबर, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो 1 से और स्वयं से कटे, जो 1 से और जो स्वयं से कटे वो प्राइम नंबर होती है। जैसे 2 है वो 1 या स्वयं से कटेगा, ये ऐसा कहें कि वह संख्या जो स्वयं से कटे उसको प्राइम नंबर कहते हैं। आप ऐसा इसको समझ लीजिए, वह संख्या जो स्वयं से कट जाए उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 है 2 से ही कटेगा, 3 3 से ही कटेगा, 5 5 से ही कटेगा, 7 7 से कटेगा, 11 11 से कटेगा। इसको कोई दूसरी संख्या काटने वाली नहीं होगी। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या हिंदी में इसको कहते हैं। चलिए आगे देते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या। वह संख्या जो 1 से स्वयं से और किसी और संख्या से कट जाए उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। फिर समझ लीजिए, वह संख्या जो स्वयं से 1 से या किसी और संख्या से कट जाए तो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 2 4 6 8 10 12। जैसे 4 को हम 4 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं। इसको 3 प्रकार से हम काट सकते हैं। 6 को हम 3 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं और 1 से तो कटेगा ही कटेगा। तो इस प्रकार। फिर देखिए इवन नंबर। इवन नंबर क्या मतलब? सम संख्या। वह संख्या जो 2 का टेबल आपको ने पढ़ा होगा, 2 3 2 4 6 8 10, जो 2 का टेबल आता है उसको इवन नंबर कहते हैं, मतलब सम संख्या कहते हैं। फिर आइए चलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर का कहने का मतलब होता है विषम संख्याएं। क्या होती है? आप सबको पता है ऑड नंबर विषम संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? देखिए 1 3 5 7 11 और 12, जो इस प्रकार की जो संख्या होती है उसको कहते हैं ऑड नंबर। फिर जो सफिशिएंट होता है, अब आपको देखिए डेसिमल नंबर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिमल होता क्या? आप लोग नॉर्मली एक ही डेसिमल जानते हैं, मगर आपको जानना चाहिए डेसिमल होते कितने प्रकार के, उनको करते कैसे हैं। तो अगर हम डेसिमल के बारे में पढ़ें और आप अच्छे से पढ़ेंगे तो देखेंगे डेसिमल के 2 फॉर्म होते हैं।
डेसिमल नंबर, दशमलव, इसके कितने फॉर्म होते हैं? 2 फॉर्म होते हैं। क्या उनसे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की बात करूं तो वह संख्या जिसको भाग देने पर शेषफल 0 हो जाए। क्या हो जाए? शेषफल 0 हो जाए। जैसे मैंने यहाँ 4 लिया और मैंने यहाँ 2 लिया, ठीक है, तो 2 लिया तो मैंने 2 का टेबल जब 4 के लिए पढ़ा तो 2 का टेबल में 2 बार पढ़ा, 2 2 4 तो 0, तो ये कट गया, तो इसका जो शेषफल था, शेषफल क्या है? 0 हो गया। इसका शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगी। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किसे कहते हैं? जिसका अगर मैं यहाँ नंबर ले रहा हूँ और उसमें कुछ ना कुछ आ जाए तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब उसका शेषफल कुछ ना कुछ बच रहा है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में 2 होते हैं, एक रिपीटेशन नंबर और नॉन रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है जैसे कि कोई कहने का मतलब कि 3 3 3 3 3 3 ऐसे ऐसे चलता रहे तो इसको रिपीटेशन नंबर कहते हैं। और नॉन रिपीटेशन का मतलब कहने का मतलब है 3 है, 5 है, 3 है, 7 है, 7 है, 8 है, ऐसे ऐसे बढ़ता रहे और ये कंप्लीट ना हो तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। देखिए बहुत ही सरल वे पे है और आप इसको समझने का प्रयास करिए। डेसिमल नंबर जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के 2 फॉर्म होते हैं, एक रिपीटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर का मतलब होता है जो संख्या दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद वही नंबर कंटिन्यू आती चली जाती है, इसको कहते हैं रिपीटिंग नंबर। और नॉन रिपीटिंग नंबर का मतलब कि जो पॉइंट के बाद वो अल्टरनेट संख्या आपस में बदलती रहती है मगर वो खत्म नहीं होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर आपको रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या, वह संख्या जिसको p/q के रूप में रख सकते हैं, वह संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 3/4, और जिसमें जो हर होता है मतलब q होता है, q वो 0 नहीं होता है। अगर q 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो ये हो गई बात आपकी परिमेय संख्या के। और इन रेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है कि जो अंडर रूट में लिखी होती है, √3, √4, √5, √6, जो इस प्रकार की नंबर होती है इन रेशनल नंबर कहलाती है। और जो ये इन दोनों को मिला दिया जाए, दो रेशनल और इन रेशनल नंबर को मिला देने से हमको क्या मिल जाता है? हमको मिल जाता है रियल नंबर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करें। थैंक यू।